Hi guys, welcome back to the channel of Law Minds. In today's video, we will talk about holding and subsidiary companies, their provisions under the Companies Act. Before begin with the video, I would request you all to please subscribe the channel and hit the bell icon so whenever such informative video gets uploaded, you will get the notification as soon as possible. So now let's start the video. सो हमें पता है कि कॉरपोरेट लॉ में जो कंसेप्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज का वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जानने में, साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप्स को जानने में। ये जो कंपनीज एक्ट है इसी में इन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज के बारे में डिफाइन किया गया हुआ है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे और देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो कंपनीज है वो दो तरह से डिवाइडेड होती है। पहला होल्डिंग कंपनी एंड सेकंड वन इज सब्सिडरी कंपनी। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे और जानेंगे कि ये होल्डिंग कंपनी क्या होती है एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। फर्स्टली हम जानेंगे दैट व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी। जो सेक्शन 2 क्लॉज 46 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिफाइन करता है होल्डिंग कंपनी को। वो कहता है दैट अ कंपनी इज सेट टू बी द होल्डिंग कंपनी इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी होल्ड्स और ओन्स एटलीस्ट 50% ऑफ द अदर कंपनी। यानी कि कोई भी एक कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी तब कहेंगे जब वो पर्टिकुलर कंपनी के पास वो या फिर वो होल्ड करती है या फिर वो ओन करती है दूसरे कंपनीज का 50%, और इफ इट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक मैनेजमेंट डिसीजंस, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर उसके पास मैनेजमेंट डिसीजन बनाने की अथॉरिटी हो या फिर उसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन if these two conditions get fulfilled, then that company will be called as holding company under section 2 clause 46 of the Companies Act 2013। जो होल्डिंग कंपनी है वो सोल पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है एंड साथ साथ एग्जिस्ट कर सकती है फॉर द मैनेजिंग सब्सिडरी कंपनीज। अभी हमने जाना कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। अब हम देखेंगे और जानेंगे सब्सिडरी कंपनी के बारे में कि सब्सिडरी कंपनीज होती क्या है। अंडर सेक्शन 2 clause 87 of the Companies Act 2013, subsidiary companies are defined. It defined subsidiary companies as the company that is controlled by the holding or parent company। यानी कि सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक पेरेंट कंपनी या फिर कोई होल्डिंग कंपनी द्वारा कंट्रोल करी जाती हो। ये डिफाइन करता है सब्सिडरी कंपनी को एज अ कंपनी वेयर द होल्डिंग कंपनी जो है वो कंट्रोल करती है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को। यानी कि वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी जहां पर होल्डिंग कंपनी जो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंट्रोल करती हो। बट एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब क्लॉज 2 जो डिफाइन किया गया है कि अगर होल्डिंग कंपनी के पास कंट्रोल है हाफ ऑफ द वोटिंग power of another company, so that particular company will also be identified as a subsidiary company। यानी कि अगर होल्डिंग कंपनी के पास 1/2 से ज़्यादा वोटिंग पावर है किसी दूसरी कंपनी की, वो कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। ये था हमारा सब्सिडरी कंपनी के बारे। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ अ होल्डिंग सब्सिडरी स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट रीजन है वो है
to segregate the business structure and to create a distinct entities with the separate management, यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर को सेग्रीगेट करने के लिए और एक डिस्टिंक्ट, एक बिल्कुल अलग एंटिटी विद सेपरेट मैनेजमेंट क्रिएट करने के लिए जो है क्रिएशन होता है ऑफ अ होल्डिंग सब्सिडरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट रीजन इज इट helps the companies to create brands and brand categories for different kinds of products. Also, it enables companies to take advantage of lower tax rates in other jurisdiction, यानी कि दूसरे jurisdictions में टैक्स रेट्स को कम करने में भी ये हेल्प करता है. इट ऑल्सो enables the company to enter and exit the business with the respect to a particular country. So these are the reasons for which the creation of a holding subsidiary स्ट्रक्चर हैपेंड. नेक्स्ट हम देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उनके फीचर्स क्या होते हैं. सो जो फर्स्ट फीचर इज दैट द ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द सब्सिडरी एंड द होल्डिंग कंपनीज क्वालिफाई एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड इट नीड टू कंप्लाई विद द रिलेवेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट फीचर ये है कि जो स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्सेशन में जो है कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाती है अगर सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हो. और अगर हम देखें कि इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से तो जो आर्म्स लेंथ प्राइसिंग जो प्रिंसिपल है वो इसमें अप्लाई हो जाता है, स्पेशली अगर सब्सिडरी एंड होल्डिंग रिलेशनशिप जो है वो इंटरनेशनल है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी. सो this is all about holding and subsidiary companies and their provisions under the Companies Act. I hope you understand that what is a holding company and what is a subsidiary companies and the difference between them and the provisions related to it. We know that to get the clear understanding of these provisions helps the companies and stakeholders to navigate the complexities of corporate governance and ensure that there is an effective management of group entities between them. So that is all about today's video. I hope you like the video. If you do so, please like the video, and if you have any query, please comment down below and subscribe the channel and hit the bell icon for further updates and videos. Thank you so much.